हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी स्कॉर्पियो के लिए और इसमें हम मई मंथ का जो सेकेंड वीक है मींस 9th ऑफ मई से लेकर 15th ऑफ मई तक का जो टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग मैसेजेस देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो दो कार्ड है, मैजिशियन कार्ड और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं और ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी को शो करता है। तो सबसे पहली बात तो आपकी इंट्यूशन बहुत हाई होगी इस टाइम पर, स्टार्टिंग में ही वीक के, और कहीं ना कहीं आपका जो फोकस है किसी ऐसी चीज को अचीव करने पर है जो कि आपको ऐसा लगता है कि जहां पर इमोशंस का काम ना हो। ठीक है। दूसरा, वो चीज आप अचीव भी कर पा रहे हो क्योंकि आपकी मैजिशियन की एनर्जी है, जो चाहते हो वो अचीव कर पाओगे। तो प्रेजेंट एनर्जी तो बहुत आपकी हाई एनर्जी है, जो सोच रहे हो उतने एक्शंस भी लेते हो, उस पर सारी नॉलेज भी लेते हो। अपने पैसे अगर आपको कहीं अप्लाई करने पड़ते हैं किसी चीज को सीखने के लिए तो वो भी करते हो आप। तो ओवरऑल प्रेजेंट एनर्जी तो आपकी पॉजिटिव है और कहीं ना कहीं आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं या फिर आपके जो पूर्वज हैं वो आपको हेल्प कर रहे हैं कि चीजें पहले से पहले, एक कहते हैं ना आगाह कर देना, तो वो सारी चीजें आपके साथ हो रही होंगी इस वीक के स्टार्टिंग में। नेक्स्ट कार्ड है फूल कार्ड और एम्परर कार्ड। तो ये आपकी लाइफ का प्रॉब्लम एरिया शो करता है। एक चीज नोटिस करना, फूल की एनर्जी होती है जो बिल्कुल इमेच्योर इंसान होता है, जिसे कह लीजिए छोटा सा बच्चा कि जब वो जन्म लेता है तो उसके लिए सारी चीजें नई नई होती है, हर एक चीज को एक्सपीरियंस करना चाहता है वो। और चाहे वो गर्म चीज को हाथ लगाए चाहे वो ठंडी चीज को हाथ लगाए, उसे नहीं पता होता, उसको बस ये होता है कि नहीं मुझे ये चीज टच करके देखनी है। तो जब गर्म चीज को टच करता है तो ऑब्वियसली उसके हाथ जल जाता है और वो फिर अपने आप को वापस पीछे खींच लेता है। तो यही सेम चीज है प्रॉब्लम एरिया आपका, कि आप खुद भी ऐसी ही एनर्जी में हो जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसी फीलिंग है कि मुझे आगे लाइफ में बढ़ना चाहिए, मुझे ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। और थोड़ा सा आपको इस चीज को चेंज करना होगा। भले ही आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वही सेम मैसेज की, आपके जो पूर्वज वगैरह हैं वो आपको बार बार आगाह करते रहते हैं कि आप ऐसी नेगेटिव किसी सिचुएशन में ना फंसो, लेकिन थोड़ा सा अपने माइंड को स्टेबल करो, क्योंकि एम्परर कार्ड की एनर्जी आई है तो ये शो कर रहा है कि इमोशनली इम्बैलेंस है सबसे पहली चीज तो। क्योंकि एम्परर होता ही वो इंसान है जो कि बिजनेस में बहुत अच्छा काम करते हो, करियर में अच्छा काम करते हो, लेकिन इमोशनली बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, मीन्स ब्लॉक्ड होते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ सच्चाई से मतलब होता है, फैक्ट से मतलब होता है, और कितना टाइम आप किसी चीज को दे रहे हो, बस उनको इस चीज से मतलब है। तो ये प्रॉब्लम है आपकी कि इमोशंस बैलेंस नहीं है। दूसरी चीज, जो भी काम करोगे ना आप, उसके आपको प्रॉपर प्लानिंग करने की जरूरत है। नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस कार्ड और 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ये शो करता है कि आपको किन चीजों पर काम करना चाहिए। तो ये क्लियर रिप्लाई आपको मिल चुका है कि सबसे पहले आप अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम करो, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स देख रहे हो कैसे दिल के अंदर आर पार हो रखी है। तो ये चीज शो कर रही है कि आप कहीं ना कहीं इस टाइप के सिचुएशन में हो जहां पर आप बैलेंस नहीं हो। और टेम्परेंस कार्ड अगर इस कार्ड के साथ आया तो ये भी शो कर रहा है कि भाई बैलेंस जो है अपनी लाइफ में आपको खुद लाना पड़ेगा, और ये आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आ पाएगा, क्योंकि टेम्परेंस के नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। तो ये इसमें इंडिकेशन है कि हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए। और ये नहीं है कि किसी के साथ आपको रहना ही है, किसी के साथ अपने आप को कनेक्टेड या कमिटेड रिलेशनशिप में रखना ही है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करो, तब आप बैलेंस हो पाओगे और अच्छे खासे बैलेंस हो गए। क्योंकि आप विंग्स भी देख सकते हो टेम्परेंस कार्ड में कि आपको विंग्स पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर आप पानी के ऊपर गिर भी जाते हो तो आपको जो है आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, जो आपके सपोर्टर्स हैं, वो आपको हेल्प करेंगे ऊपर उठाने में। और क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये दोनों कार्ड आपके आए हैं स्ट्रेंथ एरिया में। तो कहीं ना कहीं आपकी ये स्ट्रेंथ भी है कि नेगेटिव सिचुएशंस में जब आप एकदम ही इन्वॉल्व हो जाते हो ना, कि आपको ऐसा लगता है कि अब वे आउट नहीं है, बट स्टिल कहीं ना कहीं से आप वो एनर्जी, मेंटल एनर्जी आपको मिलती है, या फिर आपकी जो विल पावर है वो इतनी अच्छी है कि आप फिर ये नहीं सोचते कि अब सामने वाले को कैसा लगना है या मेरे आसपास के लोग जो भी हैं उनको हर्ट होगा। बस आपको लगता है कि उस नेगेटिव सिचुएशन में से मैं कैसे भी करके बाहर निकलूं। और यही चीज आपकी
स्ट्रेंथ कार्ड में आई है, स्ट्रेंथ वाले एरिया में आई है। तो ये अच्छी चीज है कि लोग, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपनी लाइफ में एक ही जगह एक ही सिचुएशन में अटक कर रह जाते हैं, भले ही उनके पास रिसोर्सेस हो, उनके पास आइडियाज हो या फिर कोई पाथ हो, निकलते नहीं है, अपने पास्ट के फियर और पेन्स को लेकर बैठे रहते हैं। लेकिन आप कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो जाए, जब आप मन बना लेते हो कि अब नहीं करना तो नहीं करना और आप निकल जाते हो। यही सेम चीज क्वीन ऑफ कप्स शो करता है कि आप भले ही अकेले बैठे हो, पत्थर के ऊपर एक आपने खुद से अपने हाथों से एक थ्रोन बनाया, अपने लिए सिंहासन बनाया और आप वहां पर बैठे हुए हो। आपके लिए ये है कि हाँ ठीक है, मैं जहां पर भी हूं अकेले खुश हूं। तो ये आपका स्ट्रेंथ एरिया अच्छा है। नेक्स्ट कार्ड है हाई प्रीस्टेस और लवर्स के कार्ड। तो ये आपका लाइफ का जो इस वीक में टाइम पीरियड है ना, उसका ये आउटकम शो कर रहा है। तो सबसे पहली चीज, आपकी एनर्जी बैलेंस होगी ही। दूसरी चीज, आप लोगों को कुछ ना कुछ अगर नई चीज सीखनी है, ठीक है, सीखनी ही पड़ेगी क्योंकि फूल कार्ड आया है। तो आप जो नई नई चीजें कर रहे हो, मैजिशियन की एनर्जी है, तो मैजिशियन आता ही तब है जब आप कुछ ना कुछ लगे रहते हो नया नया करने में, अचीव करने में। तो हाई प्रीस्टेस अगर आउटकम में आ रहा है तो ये शो कर रहा है कि आप नॉलेज लो। ये आपकी लाइफ का ग्रोथ एरिया भी हो सकता है, ठीक है, और वो ग्रो भी करेगा क्योंकि पीछे की तरफ आप अनार देख सकते हो, अनार के जो फ्रूट्स हैं वो हैं। तो ये शो करते हैं कि ग्रोथ आएगी, वो धीरे धीरे ग्रोथ हो सकती है लेकिन वो आपको हेल्प करेगी। आपकी लाइफ में कोई मेंटर भी आ सकते हैं, कोई गाइड आ सकते हैं, आपका इंट्यूशन लेवल भी बढ़ेगा। फिर से सेम चीज हाई प्रीस्टेस और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की वजह से। और जो आउटकम में है लवर्स, जहां पर भी हो, जिस भी सिचुएशन में हो, वहां पर तो आप इमोशनली बैलेंस हो जाओगे। जो लोग कमिटेड नहीं है उनकी लाइफ में, या फिर जो कमिटेड है भी, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि आप किसी भी इंसान के साथ इस एनर्जी में आओगे। मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ प्यार से ही रिलेटेड कुछ कनेक्शन बनेगा, ऐसा नहीं है। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो जिस भी एनर्जी पर आप वाइब्रेट कर रहे हो ना, उससे एक नेक्स्ट लेवल पे आपको पहुंचाया जा सकता है अगर आपकी जो पार्टनरशिप है वो अच्छी होती है। और लवर्स कार्ड यही शो करता है कि आप जिन भी लोगों के साथ रहने वाले हो वो आपको हमेशा इमोशनली बैलेंस करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। और ये जो कनेक्शन आपकी लाइफ में भेजा जा रहा है या फिर ये जो इंसान आपकी लाइफ में भेजे जा रहे हैं वो यूनिवर्स की तरफ से ही है, क्योंकि वो जो एम्परर की एनर्जी है और 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है ना, बहुत फाइट करी है आपने, उसके लिए बहुत मेहनत करी है, तब जाके आपको ये चीजें मिली है। इजिली नहीं मिली होंगी लेकिन मिलेंगी जरूर। और ये यूनिवर्स आपको ये कह लीजिए कि एक टेस्ट आपका ले रहा था कि आपकी विल पावर का, कि आप इस सिचुएशन से निकल पाओगे या नहीं निकल पाओगे। तो एक छोटा सा टेस्ट समझ लीजिए, लेकिन ये आपके अच्छे के लिए है। और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।